हाँ जी, ओम शांति। आप सब लोग बहुत गहन शांति का अनुभव ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि शांति अर्थात खुशी। और खुशी कौन सी? प्यारे बाबा को पाने की खुशी, और प्यारे बाबा के द्वारा राज तिलक प्राप्त करने की खुशी, और सतयुग का पहला प्रिंस बनने की खुशी। हाँ, और इस जीवन से सारी तृष्णा मिट जाने की खुशी। खुशी ही खुशी है। एकदम चरित्रवान जीवन बन जाने की खुशी। अपना घर ही स्वर्ग बन गया, अपना घर ही मंदिर बन गया। सारी दुनिया में तो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, और हमारे घर में ही मंदिर है, हमारा घर ही मंदिर है, और हम उसमें बैठे देवी देवता है। देखो, शरीर अलग और मैं आत्मा अलग, ऐसे उड़ने वाली स्थिति। तो खुशी ही खुशी है। बाबा रोज मीठे बच्चे कह के कितना प्यार से पढ़ा रहे हैं और ऊंचा ले जा रहे हैं, अपने मूल वतन की सैर करा रहे हैं, कितने सारे गीत बनवा रहे हैं। सारा दिन गीतों में बीत रहा है, नए गीत बन रहे हैं। नई धुन कहाँ से आ रही है पता भी नहीं चल रहा है। कैसी उड़ने वाली स्थिति। तो बाबा मुरली में इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि सारे जन्म में कोई बाप ऐसी बातें नहीं किया। अच्छा भाई, चलो सुनते हैं मुरली आज की। बाबा क्या बोलते हैं? मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। देखा बाबा ने कितना ऊंचा लक्ष्य दिया। इस संगम पर ही बनना है। सतयुग में तो बनोगी लक्ष्मी नारायण। और बाबा ने क्या कह दिया? सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। और बाबा ने क्या कह दिया? आज तो बड़ा गजब की बात कह दी कि इसी संगम युग पर तुम्हें उत्तम पुरुष बनना है। मतलब अभी संगम पर ही तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। देखो क्या कमाल की बात कह दी भाई बाबा ने। और प्रश्न देखो बाबा कितना प्यारा करता है। तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तो बताओ भाई, बाप के साथ साथ कौन सा तुम एक गुप्त कार्य कर रहे हो? देखो, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि भाई हम देवता बन गए हैं और हमारे लिए देवी राजधानी स्थापन हो गई है। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। ऐसा बगीचा बना रहे हैं बाबा। वो बगीचे में पहुंच गए और उस बगीचे में चैतन्य रूहे गुलाब हैं। मैं तो दूर बैठकर सारे विश्व में उन रूहे गुलाबों को देख रहा हूँ खिले हुए। जो भी यह मुरली सुन रहे हैं बच्चे, बहुत गुल 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 फूल की तरह है। बाबा ने गीत बजवाया, आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आ गया हमारे लिए? हमारे लिए वो दिन आ गया प्यारे बाबा से मिलन मनाने का। कितने हजार वर्षों से बाबा से बिछुड़े थे, ढूंढ रहे थे बाबा को। आखिर वह दिन आया आज जब राज तिलक हमको मिल रहा है। हम राज तिलक पाके नशे में खो रहे हैं, डूब रहे हैं। बाबा कहता है रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं।
समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा। अभी मैं शरीर में बैठा हूँ तो नशा बता पा रहा हूँ, और शरीर से अलग होके चला गया तो फिर कहाँ नशा बता पाऊँगा भाई आपको। और इसके माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ अपने नशे को। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। हाँ, शरीर लेते हैं वो किराए पर। हमने भी किराए पे ही लिया है। किराया चुकाते रहिए, लोगों को प्रेम बांट के, लोगों को खुशियाँ बांट के। इस किराए के शरीर का किराया नहीं पटाते। हाँ, बस मालिक समझ लेते हैं अपने आप को इस शरीर का, और बस अपने आप को शरीर ही समझ लेते हैं। कितनी बड़ी भूल है। जबकि जितने भी सब बैठे हो शरीरों में, सब किराएदार हो। ये 5 तत्व से शरीर तुमको बना हुआ मिला, प्रकृति ने दिया तुमको। तो प्रकृति का पहला अक्षर प्र है, माने प्रेम लुटाओ। हाँ, सबको बहुत रूहानी प्रेम करो तो किराया पटता रहेगा। तो किराया जब पटेगा तो तुमको दुख नहीं होगा फिर। हाँ, शरीर फिर तंग नहीं करेगा तुमको। बाबा कहता है यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर क्या आता है? फिर सतयुग आता है। क्यों आता है भाई सतयुग? क्योंकि हम इस संगम पर सत्य बाप से हर सेकंड मिलन मनाते हैं। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। देखो, संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी देखो हम बच्चों को है, तुमको है, और किसी भी धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, तो इसका मतलब यही हुआ कि नरक में है। सब लोग कहते हैं फला व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, तो जरूर नरक में था ना भाई। हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब बनेगा। वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। 2 चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की रजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। तो देखो बाबा कितने प्यार से बोलते, मीठे लाडले बच्चे, तुम आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग की 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। देखो कैसे अंधेरे में है। कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। कैसी प्रीत बुद्धि है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे प्रीत बढ़ती है। एक पति पत्नी होते हैं, शुरू में ही उतनी गहरी प्रीत नहीं होती है,
लेकिन एक उम्र दराज के बाद बहुत गहरी प्रीत हो जाती है। बूढ़े बुढ़ियों की प्रीत आपस में कितनी गहरी होती है, क्यों? क्योंकि पूरे जीवन भर की गहरी एक दूसरे की समझ विकसित हो जाती है, तो प्रीत बढ़ जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत जुड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ पर किससे प्रीत हो रही है? बूढ़े बाबा से। सबसे बूढ़ा बाबा कौन है? शिव बाबा। हाँ, सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले ना। तो प्रेम के आंसू झरझर बहते, उमंगों से भरते हैं मोती। ऐसे करके कितने सारे ऐसे गीत बनते हैं बाबा के। बाबा के प्यार में डूब के तो बहुत गीत बनते हैं। हाँ, आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, मोती उन्हें बनाकर बदली दुनिया सारी। डूबती कश्ती को बचाया आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। ऐसे ना जाने कितने गीत बाबा के प्रीत में बने हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो, ऐसे आकर हमसे मिलते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए थे बाबा, अभी यह है रौ रौ नरक। अभी तुमको प्यारे बाबा ने चक्र का राज समझाया है, कैसे चक्र घूमता है। ये चक्र याद आते ही खग्गी आवाज़ पड़ेगी, कितनी खुशी हो जाती है। बाबा ने बताया मूल वतन क्या है, वह भी आकर बताया है बाबा ने। मूल वतन क्या है? बाबा कहते पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दूसरे को कांटा ही लगाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कोई आगे बढ़ा तो टांग खींच लेते हैं किसी न किसी माध्यम से। हाँ, मन के दूषित विचार ही व्यक्ति को बीमार करते हैं। उसी को लोग कह देते हैं कुछ करनी धरनी कर दिया, कुछ टोना जादू कर दिया। अरे टोना जादू वगैरह कुछ नहीं होता है, करनी धरनी कुछ नहीं होती है, सिर्फ दूषित विचार होते हैं एक दूसरे के प्रति। वो दूषित विचार तंग करते हैं, वो दूषित विचार एक दूसरे को बीमार करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कोई तरक्की कर रहा है तो मन में ग्लानि हो रही है किसी के। हाँ, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई जो है धनवान बन रहा है, तो कोई गुणवान बन रहा है, तो कोई प्रवचन में आगे बढ़ रहा है, कोई ना कोई। तो दूसरे जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो अंदर कॉन्शियस होते हैं, गिल्टी फील करते हैं उसके प्रति, तो वो विचार ट्रांसफ़र होते हैं। बाबा कहते हैं कि ये चक्र का राज अच्छे से समझो। तो यहाँ पर सब कांटों का जंगल है, तो सब एक दूसरे को कांटे लगाते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, मतलब वहाँ कोई एक दूसरे से चिढ़ेगा नहीं। राजा अपना राजा रहेगा तो कोई राजा से चिढ़ेगा थोड़ी, महाराजा रहेगा, कोई साहूकार रहेगा तो कोई एक दूसरे से चिढ़ेगा नहीं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी कारण से चिढ़ रहा है। हाँ, कोई एक व्यक्ति है अपना खूब अच्छे से धन कमा रहा है, अपने तरीके से रह रहा है, फिर भी लोग चिढ़ रहे हैं उससे। वो किसी का कोई अहित नहीं कर रहा है, फिर भी लोग चिढ़ रहे हैं। ये सुख से क्यों है? इनमें आपस में प्रेम क्यों है? अगर आपस में प्रेम देखे दो लोगों में तो तीसरा चिढ़ता है कि अरे इनमें आपस में बड़ा प्रेम है भाई, वहाँ भी नज़रें मारता है, वहाँ भी नज़रें गड़ाता है। तो ये नज़र लग गई कहते हैं ना, नज़र लग गई मतलब ये विचार ट्रांसफ़र होते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग गार्डन ऑफ अल्लाह है,
गार्डन ऑफ अल्लाह मतलब उस अल्लाह ने बनाया, परमात्मा ने बनाया वो स्वर्ग, फूलों का बगीचा है। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तो कैसा बगीचा बनाया? शुद्ध विचारों वाला बगीचा बनाया। वो विचार कहाँ से दिए बाबा ने? मुरली से दिए। विचार से ही परिवर्तन होता है। हाँ, और अच्छे विचार आपको कोई समाचार पत्र में मिलेंगे क्या, कि कोई न्यूज़ चैनल में मिलेंगे? लेकिन समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल में ही लोग अटके पड़े रहते हैं। अच्छे विचार बाबा की वाणियों में मिलेंगे, क्योंकि उससे ऊपर कोई तो है नहीं। चलो भाई, मुरली खूब अच्छे से सुनो। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं भाई? बाबा ने कितने प्यार से पढ़ाते हैं, बच्चे तुमको कौन बनाते हैं फूल से कांटा? तो बाबा फिर बताते हैं, बच्चे तुमको फूल से कांटा बनाने वाला कौन है? रावण। रावण यानी 5 विकार, माने देह का भान, इस शरीर का। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। अब बाबा बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं, सुनना आगे। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं ना भाई, तो संभलना पड़ता है। जंगल में चलते समय टॉर्च हमेशा लेके चलो। जंगल में अंधेरा भी रहता है, घना रहता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है जंगल में। तो यहाँ भी बहुत सारी बातों में समझ नहीं आ पाती है, रास्ता नहीं दिखता, क्या करे करते हैं, है ना भाई। जंगल का उदाहरण दिया बाबा ने, तो उस तरीके की तैयारी भी रखो। जानवर होते हैं, बिच्छू होते हैं, कहीं से भी डस लेंगे, हमको संभल के चलना है, कोई बिच्छू डस ना पाए। लोभ का बिच्छू, काम का बिच्छू, मोह का बिच्छू, मेरा बच्चा कह के चिपके रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं, बाबा कहता है। यहाँ तो खौफनाक जानवर भी हैं, मनुष्य के कितने सारे दुश्मन। ये डेंगू वाला मच्छर अलग, तो वो मलेरिया वाला मच्छर अलग, तो ये देखो अभी कोरोना, पता नहीं कितने दुश्मन, सूक्ष्म दुश्मन होते चले गए। मनुष्य अपने अंदर के सूक्ष्म दुश्मन को नहीं पहचाना, तो बाहर भी सूक्ष्म दुश्मन कितने सारे खड़े हो गए। बाबा कहता है शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ, अरे भाई। फिर कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है और ज्ञान एकदम अलग है। भक्ति में समझ नहीं है, ज्ञान में समझ है। बहुत अच्छे से समझना। बाप ने समझाया है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। हाँ, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ये सब बारीक बात समझने की है। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं 2, एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम मतलब जीवन ही चला गया, जा ऊपर में लटके है, जीवन ही नहीं है। और जीवन मुक्ति धाम मतलब जीवन भी है और मुक्त अवस्था है। तो अभी तो हम जीवन मुक्ति धाम में आ गए हैं सही मायने में, क्योंकि मुक्त अवस्था है। न शरीर का भान है कि शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, न देह का भान है, न दौलत का है, न दुनिया का है, न नाम मान शान का है, कुछ भी नहीं है। तो ये जीवन मुक्त अवस्था है ना भाई। ये बाबा संगम युग में प्रैक्टिकल अभी अभ्यास करा के पूरा पक्का यहीं से जीवन मुक्त अवस्था बनाते हैं। तब फिर हम क्या करेंगे, हम ये देह छोड़ेंगे, ऊपर जाके टच करके वापस सतयुग में आ जाएंगे, बस हो गया। हम वहाँ मूल वतन में लंबे समय, कुछ थोड़ी लंबे समय नहीं, सेकेंड बस जाएंगे, छू के वापस आ जाएंगे, वाया शांति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। इसे शोबाजी नहीं करना चाहिए, इस राजधानी का शो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बाबा कह रहे हैं ना गुप्त है। गुप्त है मतलब इसे गुप्त रखो, सर्वेंट बने रहो। स्वयं के कर्मेंद्रियों के राजा और सबके सेवक।
ऐसे बने रहो। गुप्त, बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना मतलब दिव्य गुण से संपन्न बनाते हैं मनुष्य आत्माओं को। मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। भाई कौन सी बात में कल्याण है तुम्हारा? एक बात में, बाप को याद करो। मन मना भव, बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को तो वर्षा फिर अंडरस्टूड है। बच्चा बना और फिर अंडरस्टूड है। अब मैं हूँ, यहाँ बैठा हूँ अभी। अब यहाँ से मैं आत्मा निकल के शरीर छोड़ के किसी करोड़पति के घर में जन्म ले लूँगा तो करोड़पति बन गया भाई। अरबपति के घर में जन्म ले लूँगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। इस भान में शरीर छोड़ूंगा, बेहोशी अवस्था में नहीं तो आत्मा का ज्ञान नहीं रखने के कारण मनुष्य क्या करता है? बेहोशी अवस्था में रहता है। शरीर छूटा, हड़बड़ा गया, कहाँ गया, क्या किया, क्योंकि शरीर के भान में था। तो इसलिए शरीर का भान सबसे बड़े पाप की जड़ है। अगर आपको आगे का जीवन बेस्ट से बेस्ट बनाना है तो शरीर के भान से पूरी तरह से मुक्त हो जाइए अभी अभी अभी। तब आप मनचाहा जन्म ले सकते हैं। उतनी बुद्धि पावरफुल रहेगी आपकी, बढ़िया। हाँ, शरीर से अलग होने के बाद भी आप हड़बड़ाएंगे नहीं, हे राम क्या हो गया मेरा, कैसा करें, ये सब नहीं होगा। नहीं तो हर एक आत्मा भय में शरीर छोड़ती है, अभिमान में शरीर छोड़ती है, अज्ञानता में शरीर छोड़ती है, असावधानी में शरीर छोड़ती है। इसलिए ये सब बारीकी समझना। बाबा कहता है अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है, सतयुगी नई दुनिया का वर्षा। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाबा स्पष्ट खुशी की बात बता रहे हैं। अमरपुरी में जाना ही है। कौन बोल रहे हैं भाई? बाबा बोल रहे हैं अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। अब अमरनाथ पार्वतियों को कथा कहाँ सुनाते हैं भाई? हिमालय में बोल रहे हैं। माने पार्वती कहाँ बैठकर कथा सुनती है? हिमालय में। मतलब जब आप बाबा की बातें सुनो तो हिमालय में बैठकर बाबा की बातें सुनो, मतलब ठंडे होकर सुनो, ऊंची अवस्था बनाकर सुनो, शीतल होकर सुनो, विशाल बनकर सुनो। हिमालय सबसे विशाल है। विशाल बनकर सुनो, पार्वती बनकर सुनो, मतलब पार्वती, मतलब यहाँ पर बुद्धि मत लगाओ अपनी मति, उस पार ले जाओ, पास तत्व से पार। ये जो अमर कथा की बात बाबा ने उदाहरण दी, इसके पीछे कितने गहरे राज हैं सोचो। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं। अब वो स्थूल अमरनाथ में जाते हैं और हमने कौन से अमरनाथ में जाने की बात कह दी अभी आपको? सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। अब वो भटकते रहते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको कैसे अमरनाथ बाप डायरेक्ट हम पार्वतियों को कथा सुना रहे हैं, और ऐसी कथा जो हमें अमर बनाती है। बाबा कहता है झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए ना। बाबा कह रहा है झूठी काया बोल रहे हैं, हाँ, झूठी माया। माया क्या है? 5 विकार। हाँ, बोले लोभ के बिना काम नहीं चलेगा, झूठ के बिना काम नहीं चलेगा, अरे गुस्सा करे के बगैर काम नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। देखो वही कह रहे हैं ना भाई, झूठी काया झूठी माया का मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ समझना है ना। अब ये मोबाइल हाथ में रखा है तो मोबाइल तो है ना, झूठ थोड़ी हो गया। बाबा देखो, हम वही उदाहरण देते हैं ना हमेशा, तो बाबा देखो, तो ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह सब झूठ बोलते हैं। परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं ना। सच बोलने वाला तो एक ही प्यारा बाबा है, बाप है। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, हैं? झूठे हीरे होते हैं ना।
आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छी चमक होती है। अब यहाँ बहुत गहन गंभीर बात बता रहे बाबा। नहीं तो कई क्या है, चेहरे की चमक में बहुत बढ़िया तपस्वी भाई है कहेंगे, तपस्वी बहन है बोलेंगे, चेहरे की चमक को देखकर। बाबा बड़े ऋषि मुनि, बड़ा चेहरे में चमक दिख रही है, चेहरा है में कोई चमक देखना नहीं चाहिए आदमी को। हाँ, कहते हैं ना, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लेकिन लोग आज भी चमक धमक वाले चेहरे, चमकीली आंखें देखकर लोग उसे तपस्वी समझ लेते हैं, है ना। कोई भी एक ड्रेस पहनी हुई है, ड्रेस कोड को देखते हैं लोग। कितनी जगह फंसे हैं, ड्रेस कोड में फंसे हैं, शरीर के चेहरे की चमक में फंसे हैं। बाबा कहता है कि झूठा जो है सच्चे से भी ज़्यादा चमकदार होते हैं। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे। बाबा कहता है पिछाड़ी में विलायत से आए हैं ये चमक। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं। बाबा की बड़ी गहराई बात है। ये विलायत से आ गई पुरानी संस्कृति, लीपा पोती करना, पूरा मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर में जाना, ये सब पुरानी संस्कृति, माने पाश्चात्य संस्कृति है, दैवी संस्कृति नहीं है। बाबा कह रहा है आजकल झूठ का बहुत शो है। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं। संशय वाले ही मुरली तो सुनेंगे भी नहीं ढंग से, उनका मन ही नहीं लगेगा। जिनको संशय होगा बाप से, उसको इस मुरली में मन ही नहीं लगेगा, नशा चढ़ेगा ही नहीं, चाहे वो 10 बार मुरली सुन लेवे। प्रदर्शनी में फिर कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, है? यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति, अर्थात दिन उजाला आता है, प्रकाश आता है। ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं, भक्ति को प्रकाश नहीं कहते। तो बड़ा बड़ा दुकान खोलो, मतलब अपना बड़ा हृदय बनाओ, बेहद की सेवा करो। बहुतों को मुरली भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा मुरली ये ट्रांसफ़र करो। दुकान खोलो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी जगह लेकर आप क्या करोगे। अब तो वो समय नहीं है। जब बाबा ने मुरली चलाई थी तब बड़े सेंटर खोलने की बात समझ में आ रही थी। अभी तो कहाँ कोई सेंटर में आएंगे। अभी तो ये मीडिया को ही आगे बढ़ाओ, इसी माध्यम से ज़्यादा लोगों तक मुरली भेजो, ट्रांसफ़र करो अच्छे से लिख के कि भाई ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा कुछ अच्छे टॉपिक लिख कर इसको मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो, बेहद की सेवा करो। बाबा कहते हैं ऐसा दुकान बड़ा बड़ा बनाओ। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। हाँ, अभी तो अलग अलग देश बट गए हैं, अभी विश्व का मालिक तो कोई है नहीं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता युग में चंद्रवंशी। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। देखो बाबा को गीत याद है, गीत बजाया ऊपर। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। सतयुग में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग में तो दिन ही है, दिन ही दिन है, तो दिन आया आज वाली बात ही नहीं है। सतयुग है दिन और कलयुग है रात। तो बाबा कहते हैं समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा, हैं, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं।
गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर कि भैया स्टूडेंट बहुत मदद करता है। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन, है ना। अब वो सारी बात पूरी जिस्मों की कर रहे हैं। न्यू ब्लड है, अब न्यू ब्लड क्या, आत्मा ही नहीं रहे तो का न्यू ब्लड है। वो देह का भान है तो वो ऐसा उचकते हैं स्टूडेंट, उनको शरीर का भान है बहुत तीव्र गति से। युवा शरीर का भान बहुत तेज होता है। अब न्यू ब्लड कह दिए तो ब्लड क्या काम आएगा, आत्मा ही नहीं रहे तो क्या वो न्यू ब्लड काम आएगा। चाहे वो 18 साल का युवा हो, चाहे 26 साल का हो, चाहे 27 साल का हो, कोई भी हो, आत्मा निकली माने तो नमस्ते हो गया ना। बाबा कहते हैं ना, बाबा हम आपके 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरी बर्थडे ही मनाना चाहिए। वास्तव में अलौकिक जन्म ही मनाना चाहिए। बाबा कहता है देखो मुरली में बहुत पहले भी हम हमेशा किसी न किसी बहाने लोगों को बुलाना है तो हम अलौकिक बर्थडे मनाया करते थे। अभी तो आना जाना बंद हो गया कोरोना के चक्कर में। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए, बाबा कह रहा है। देखो, अरे हाँ देखो, हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म और यह है ईश्वरी जन्म, रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरी जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। कई छोड़ के भाग जाते हैं, ईश्वरी जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर में जाते। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं, वंडर है ना, है विषय विकार में जाने का दिन मनाते हैं। मैं तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता हूँ। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरी बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। कौन सा जन्मदिन मनाना चाहिए? अलौकिक जन्मदिन। जब बाबा मिला हमको इस शरीर में, वह आसुरी जन्म ही भूल जाए। हाँ, वह आसुरी जन्म ही भूल जाए। देखो कितनी गहरी बात है? वो तारीख ही याद न रहे, बाबा कहता है। यह भी बाबा राय देते हैं, अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति माने इस शरीर को छोड़ते समय जो बुद्धिमति यानी बुद्धि, सो गति यानी आगे का मार्ग पकड़ोगे आप। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी बहुत अच्छा ऐसा मिलेगा। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सुमरे, यह भी ग्रंथ में लिखा है। तो क्या होगा? वही आत्मा जो अंतकाल स्त्री सुमरेगी, वही आत्मा उसका नाती बन जाता है, जाके पोती बन जाता है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। यह सब है भक्ति मार्ग की बात। अब गंगा का तट भी हो जाएगा नहीं, ज्ञान की गंगा हो बुद्धि में हमेशा। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। नहीं तो क्या, खाने पीने की याद में ख़त्म हो गए, कोई धंधे पानी की याद में ख़त्म हो गए, कोई रिश्ते नातों की याद में ख़त्म हो गए, तो क्या उनकी गति होगी? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। ऐसी गहरी गहरी बातें बहुत ज्ञान से सुननी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। पूरे ज्ञानी तो आत्मा बनकर सुननी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान इधर उधर बटना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए इधर उधर, कोई कार्य याद नहीं आना चाहिए। मुरली सुनते समय पूरा शरीरी होकर मुरली सुनना। बाबा कहता है यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? मिलेगा ही नहीं कहीं भी। इसलिए इस शरीर की भी बहुत संभाल करनी है ताकि शरीर मत छूटे जल्दी से।
बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना बाबा। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज़ भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में। हाँ, बाबा जो धन बटोर बटोर के रखे हैं लोग, उसके बारे में कह रहे हैं कि सब छांट छांट के ले जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ेगा। सब एक एक घर में छापा पड़ेगा, किसी के पास रहने नहीं देंगे। बाबा कहता है सब लॉकर्स वाकर सब देख लेंगे। आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। जितना ज़्यादा धन सेवा में लग जाए उतना ही सफल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुरली को ट्रांसफ़र करो। बाबा कहता है और कोई को मालूम थोड़े ही है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। क्योंकि ऐसी बातें और कोई तो सुन नहीं रहा है, तो और किसको मिलेगा? ऐसी बातें तो हम सुन रहे हैं, तो हमको वर्षा मिलेगा, बाकी सबको थोड़ी मिलने वाला है ये वर्षा। बहुत थोड़े से लोग सुन रहे हैं मुरली, और बहुत से लोग मुरली सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। तो नहीं समझ रहे हैं तो भी वो वर्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिना समझे क्या वर्षा मिलेगा? बाबा कहता है तुमको ही वर्षा मिलता है, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। हाँ, मतलब कोई तुमको राज तिलक देगा नहीं, तुम्हें स्वयं लेना है। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से। हाँ, आप पढ़ेंगे जब बनेंगे अपनी पढ़ाई से, स्वयं की पढ़ाई से। मैं कितना बना हूँ, अपनी पढ़ाई। तुम्हारी अपनी पढ़ाई तुम्हें काम आएगी। कृपा या आशीर्वाद से नहीं बनोगे। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की तो बात ही नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है। अब मान लो मैं मुरली को अर्थ सहित पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी पगार मिलेगी, तो मेरा अपना पुरुषार्थ की जो कमाई है वो तो जमा हो रही रहेगी, और जो मिले को बाबा जो जिसके पास जमा हो रहा है वो भी हो रहा है, और जो दुआएं मिलेंगी वो भी हो रहा है। तो जितना ज़्यादा मुरली को आप ट्रांसफ़र करेंगे उतनी ज़्यादा आप कमाई करेंगे। मुरली को ट्रांसफ़र करते नहीं लोग, खुद भी पूरा नहीं सुनते, ट्रांसफ़र करना तो दूर की बात है। तो टीचर को जो है मिलता है पगार, सो तो ज़रूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं। पदम यानी कमल। अब कमल के समान जीवन बनाने की बात कही बाबा ने। एक एक शब्द के कई अर्थ हैं। पदम यानी पद्मा पदम, धनवान भी बनेंगे, ओरिजिनल धनवान। हाँ, और पद यानी हमारे पैर बहुत अच्छे होने चाहिए। चलन मतलब हमारी। तो तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, ये सब बारीक समझने की बात है ना। काल पर विजय पाना का मतलब क्या हुआ? समय को सफल करना। काल यानी समय, समय को एक एक सेकंड को सफल करना। ज्ञान और योग में, गहरी समझ में, बिल्कुल समझ के एकदम हल्के हो जाना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, जैसे कि देह में है ही नहीं। हाँ, ऐसी अवस्था बनाना। बाबा कहते हैं तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितने रात दिन का फ़र्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। अब कोई 10 फुट का आदमी थोड़ी होगा, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, और जगत अम्बा की पूजा रोज रोज करते रहते हैं। देखो ये भी ज्ञान कितनी गहन की गंभीर बात है। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। तुम्हारी डबल पूजा होती है, यह भी बाबा ने समझाया है। अब इसमें बड़ी गहन गंभीर बात है, इस पर विचार मंथन आप लोग करना कि जगत अम्बा की पूजा रोज रोज करते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ?
और लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते, इसका क्या अर्थ हुआ? इसको लिखकर कमेंट भी करो या वीडियो बना के भेजो हमको, तो हम आपका वीडियो भी सबको दिखाएंगे। यह भी बाबा ने समझाया है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, अब किसी को नहीं मालूम कि शालिग्राम का अर्थ क्या है, तो कौन बड़ा हुआ भाई? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते, देखो बाबा अपने से भी ऊंचा समझ रहे हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं बाबा, कितनी गुही गुही बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए ना भाई। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। ये हम क्या बनने वाले हैं? अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, आराम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए रोज का रोज बाबा सार देते हैं, हमें सार जरूर उठाना चाहिए। हाँ, संसार शब्द में सार शब्द छुपा हुआ है। तो पहला सार है अपना ईश्वरी रूहानी बर्थडे मनाना है, तो याद रहेगी बाबा की। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। हाँ, दूसरा अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। बाबा की सेवा में ही धन खर्च हो जाए। बाबा की गीत रिकॉर्डिंग करने हैं तो एक बार गीत रिकॉर्डिंग होगी, उसमें कोई धन खर्च कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। बाबा के गीतों की रिकॉर्डिंग में धन खर्च कर देवे तो लाखों लोग उस गीत को सुनते हैं, तो कितना भाग्य बनेगा। तो बैगेज ट्रांसफ़र होगा भाई। अभी हज़ारों गीत बच गए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, कितने सारे गीत बने हैं जिनकी रिकॉर्डिंग करनी है। अब कोई गीत रिकॉर्डिंग में भी खर्चा करेगा तो उसका कई गुना जमा होगा, क्योंकि जितनी बार गीत बजेगा उतनी बार उसको रॉयल्टी मिलेगी, जो भी खर्चा करेगा गीतों में। बाबा कहता है अपने पैसे से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। अच्छा वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। हाँ, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। देखो, भगवान से प्रीत, भगवान तो अशरीरी है, तो भगवान से प्रीत तो पटाख से अशरीरी हो जाएंगे। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है देखो, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। अंदर से लाने में कहाँ टाइम लगे, मुख में लाने में तो फिर भी थोड़ा तो सेकंड लगा। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। फिर स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल फरिश्ता बन जाएंगे। देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। हाँ, इसमें चाहे बीमारी लगे तो भी इससे परे रहो, ये स्वस्थ रहे तो भी इससे परे रहो। इसको देखो ही मत, ज़्यादा इसका श्रृंगार मत करो, डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे। बाबा को खूब गहन गंभीरता से याद करो।